जबलपुर क्रूज हादसे के बाद चारों ओर मातम का सन्नाटा है। राज्यसभा सांसद विवेक किशन तनखा सुबह से ही उन प्रभावित परिवारों के बीच हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने चिरागों को खो दिया है। किसी परिवार के 5 सदस्य काल के गाल में समा गए तो किसी के 3 तमिलनाडु से आए एक परिवार की दास्तां सुनकर तो सबकी आंखें नम हो गईं, जिनके 5 में से केवल 2 ही सदस्य मिल पाए हैं। तनखा ने कहा कि सांत्वना देने के लिए उनके पास शब्द कम पड़ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की संख्या बढ़ाई जाए और सर्च ऑपरेशन का दायरा विस्तारित किया जाए ताकि परिजनों को उनके अपनों के शव कम से कम सौंपे जा सके। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने इस पूरे वाकये को कंप्लीट नेग्लिजेंस यानी पूर्ण लापरवाही करार दिया। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि विदेशों में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मौसम और सुरक्षा मानकों का सख्त पालन होता है, लेकिन यहां सुरक्षा के नाम पर शून्य व्यवस्था थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां तक कि लाइफ जैकेट भी पैकेटों में बंद पड़ी थीं। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा नाम मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से लापरवाही का मामला है। सेफ्टी प्लानिंग जीरो थी। विदेशों में वेदर देखकर ही अनुमति दी जाती है, लेकिन यहाँ सब कुछ ताक पर था। मुझे बताया गया कि लाइफ जैकेट तक पैकेट में बंद थे। मैं मुख्यमंत्री और प्रशासन से अपील करता हूँ कि गोताखोरों की संख्या बढ़ाएं ताकि जो लोग अभी भी नहीं मिले हैं उन्हें ढूंढकर उनके परिवारों को सौंपा जा सके। बहुत ही दुखद है। मैं सुबह से जो अफेक्टेड परिवार हैं एक एक करके सबके यहाँ जा रहा हूँ। ढोलस देने का पता नहीं, हिम्मत भी नहीं हो रही कि क्या बोलूँ। किसी परिवार के 5 लोग चले गए, किसी परिवार के 3 लोग चले गए, किसी परिवार के 3-4 लोग चले गए, किसी परिवार के भी कई लोग मिले नहीं। तमिलनाडु का एक परिवार है, उनके 5 लोग में से 2 ही मिले हैं, 3 नहीं मिले। आज 2 के शव शायद स्पेशल प्लेन से ट्रिची जा रहे हैं। बहुत ही हृदय निवारक है। बट मैं एक चीज चाहूंगा, जो अभी सोनी साहब मेरे को बोल रहे थे कि जो लोग नहीं मिल पाए हैं उनको ढूंढने का स्पेशल और एक्स्ट्रा प्रयास होना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं हम डाइवर्स गोताखोरों की संख्या बढ़ाएं, एरिया को एक्सपैंड करें, जिससे कि किसी तरह ये हम उन लोगों तक पहुंच पाए। क्या होता है कि अगर हमारे परिवार का व्यक्ति मिलता नहीं है, किसी भी हालत में नहीं मिले, मतलब चाहे वो शव के रूप में मिले चाहे वो जिंदा मिले, तो तब तक जो पूरा परिवार है विचलित रहता है। उसको लगता है कि हम क्या करें, हेल्पलेस। तो आज मैं इस परिवार को वही देख रहा हूँ कि वो हेल्पलेस बैठे हैं कि उनका छोटा बेटा, वो जयपुर से आए हैं, आज वो बेटा का उनको पता नहीं वो कहाँ है, किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, और उनको लगता है कि सरकार की तरफ से उतना प्रयास ढूंढने का नहीं हो रहा है अब जितना कि होना चाहिए। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से, मुख्यमंत्री जी से, जबलपुर के प्रशासन से विनम्र अपील करता हूं कि संख्या डाइवर्स की और गोताखोरों की बढ़ाइए, जिससे जल्द से जल्द जो लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनको ढूंढें, निकालें और उनको अपनी फैमिलीज को हैंड ओवर करें। नहीं तो ये फैमिलीज इसी दुख में यहाँ बैठी रहेंगी। दिनों निकल जाते हैं, कई दफे महीनों निकल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो स्थिति बने। ये एरिया छोटा है, ये एरिया बहुत बड़ा नहीं है, ये कोई समुद्र नहीं है, एक डैम है। और अगर ये चाहेंगे, अगर शासन चाहेगा तो ये चीज हो सकती है। सर, इस पूरे इंसिडेंट में आपको क्या लगता है, कहाँ खामियां रह गई थी, कहाँ कमी रह गई थी जिसकी वजह से ये इंसिडेंट आज जो हुआ है? ये पूरी कंप्लीट नेग्लिजेंस का इंसिडेंट है। कोई जो सेफ्टी प्लानिंग है नहीं है, जीरो है। नहीं, जीरो है। आप विश्व में कहीं भी जाइए, अगर आपको इस तरह से एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह में ले जाते हैं तो पहले सबसे पहले वो बोलते हैं कि वो वेदर देखते हैं। अगर वेदर खराब है तो आपको नहीं ले जाते। हमको रोका गया, हम परिवार के साथ गए थे थाईलैंड वगैरह में, और जब उन्होंने देखा कि वेदर खराब है, उन्होंने कहा नहीं, अभी आप लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, जब वेदर ठीक होगा तब आप जाएंगे। ये मापदंड बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर वहां पर डाइवर्स होते हैं, वहां पर वार्डन्स होते हैं, वहां ट्यूब्स होते हैं, वहां लाइफ जैकेट लेके लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज स्पीड बोट्स होती है। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स को चलाना चाहते हो तो आपको ये सब चीजें भी रखनी अनिवार्य है। यहाँ पर ये सब चीजें मिसिंग थी।
इवन जो जैसे ये हमको बता रहे थे सोनी जी, जो जो लाइफ जैकेट है वो भी पैक्ड पड़े थे। अगर सोनी जी नहीं होते तो शायद वो लाइफ जैकेट खोल के किसी को मिलते नहीं, और कम से कम 10-15 लोगों की जान जो बची, सोनी जी के मारे बची। तो बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और क्योंकि एक्सीडेंट तो एक ही बार होता है, रोज नहीं होता है, और तब पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। और मैं यही कहूंगा कि हम इस तैयारी में कम्प्लीटली फेल हुए। लेके जैकेट नहीं थी और हवा चली, तूफान चल रहा था बहुत ज्यादा ना। क्रूज को लेकर नहीं जाना था, मौसम अलर्ट था इस समय, ऐसा था 3 दिन का अलर्ट, नहीं लेके जाना था। और लोग भी थे वहाँ क्या? जी सर, वहाँ तो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्लू मच रही थी, सब चिल्ला रहे थे, सब किसी का नाम ले रहे, कोई किसी के बोल रहे, भगवान का नाम ले रहे। और चाहे दूर जैसे बाहर जो बौछार आई थी ना, पूरी लहर आ रही थी, वो सीधे बोट के अंदर आ रही थी, क्रूज के अंदर आ रही थी, विकास सोनी।